क्लास शुरू किया, यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो गया अब। ओके, और साथ में बेस का वैल्यू दिया 4/3, बेस का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो गाइस बेस क्या होता है, जिनको नहीं पता, बेस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो नॉन इक्वल साइड होती है ना, जो नॉन इक्वल साइड होती है उसको बोला जाता है बेस। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे हमारा बेस कौन सा होगा, हमारे इक्वल साइड्स कौन से थे, ए बी और ए सी थे, तो हमारा नॉन इक्वल साइड कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं हेयर बी सी, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल वाली साइड थे और ये मेरे नॉन इक्वल साइड हो गया। ठीक है, नैतिक, अनय, सिद्धि, सबके क्वेश्चंस देख रहा हूं चैट में, एक एक करके आप सबके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये दिया था 4/3 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है पेरीमीटर 4 2/5। पेरीमीटर मतलब क्या होगा, पेरीमीटर मतलब ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 2/15। तो ये तो फ्रैक्शन है, तो 15 4 60, 62 62, तो ये 62/15 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्योंकि ए बी और ए सी दोनों सेम है, ए बी और ए सी दोनों सेम है इसके हिसाब से, तो हम दो ए बी प्लस ए बी को हम 2ab लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी को हम 2ab लिख सकते हैं, और बीसी का वैल्यू है 4/3 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू है 4/3, तो यहां पे 4/3 को पुट कर देंगे 62/15। अब ये 4/3 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, 4/3 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो हमको वो होगा 62/15 माइनस 4/3। तो बताइए इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या, यहां से अब तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे। जिन जिन लोगों को दिक्कत हुई थी क्वेश्चन नंबर 3 में, अनय, शुभम, बताइए हो जाएगा, राइट। मेन तो इक्वेशन है, उसके बाद तो सिंप्लीफाई आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, इसके आगे का पार्ट में सॉल्व करने के लिए आपको दे रहा हूं, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑर्डर वाइज चलते, तो अगला डाउट मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 9 8 है पायल का, फिर 9 है, ठीक है। तो अब आते 8 पे, 8 का क्वेश्चन पढ़ते एक बार। Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 4 respectively they add up to 74। अच्छा, ये डाउट था पायल का। पायल एक बार खुद को अनम्यूट कर सकते हो? यस सर। पायल बताइए मेरे को, यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? सर जो लगातार आते हैं। लगातार आते हो, इसका मतलब अगर एक को मैं x मान लेता हूं तो अगला क्या होगा? सर x+1 और उसका अगला x+2। x+2। हाँ, बस इसी से शुरुआत होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो हम उसको क्या मानेंगे? सर x। हाँ, हम ऐसे लिखेंगे, लेट द 3 consecutive integers, let the 3 consecutive integers be, आज क्या हो रहा है हैंडराइटिंग को, let the 3 consecutive integers be x, x+1 and x+2 respectively। ठीक है, तो 3 इंटीजर्स को मैं x, x+1 और x+2 मान लेते हैं, ये पहली चीज हो गई इस टाइप। अच्छा, अगली चीज पायल क्या बोला था क्वेश्चन ने ये बोला था कि हम पहले इंटीजर को 2, अगले इंटीजर को 3 और उसके अगले इंटीजर को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पढ़ रहे हो क्वेश्चन, पता चला ये चीज? यस सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर मल्टीप्लाइड बाई, ये देखो 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। अभी रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पहला वाला 2 के साथ, दूसरा वाला 3 के साथ और तीसरा वाला 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए, और इनका सम दिया हुआ है 74। तो मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा जानते हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हो जाएगा 2 into x प्लस, पहला नंबर x माने थे हम, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद अगला नंबर x+1 है,
उसके साथ 3 मल्टीप्लाई किए, और उसका अगला नंबर है 4, उसको x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई किए। तो ये तीनों का सम कितना बोला है क्वेश्चन ने? 74। Yes, sir. ठीक है, अब आप इधर बस एक बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2x, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 1 बन जाएगा आपका 3x प्लस 3, और यहाँ पे ये बन जाएगा 4x प्लस 8। सॉल्व हो जाएगा इसके आगे? Yes, sir. About that. ओके, Thank you, sir. वेलकम। नयन ने डाउट्स भेजे हैं 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16। तो नयन ने आधे क्वेश्चंस भेज दिए एक ही बार में। लग रहा है नयन आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में बड़ा दिमाग लगा के ध्यान देके किया तो सॉल्व हो गए, और पीछे वाले क्वेश्चंस तक आप जल्दी जल्दी हड़बड़ी में किए तो सॉल्व नहीं हुआ है। चलिए, तो 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये शुभम पूछिए। सर मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता सकता हूँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 देखो किसको डाउट था, ये नयन। नयन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बता देता हूं। ये देखो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51 है, और यहाँ देखिए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐड अप टू 74 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ना एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो अगर आपसे 8 हो गया और आपसे 6 नहीं हुआ या आपसे 7 नहीं हुआ, ये थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है, तो लॉजिक सेम ही चलेगा। तो मैं स्टिल स्टार्टिंग वाला पार्ट यहाँ पे बता देता हूँ। 6 हो गया। नयन 7 वाले में देखो क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 8। अब आपको पता है कि पहला अगर मल्टीपल को हम 8x मानते हैं, तो अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 8x 8 ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो कि अगर पहले मल्टीपल को आपने 8x माना है, तो अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 8x प्लस 8 हो जाएगा, और उसका अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 8x प्लस 16 हो जाएगा। ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, सॉरी 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब है कि पहला मल्टीपल ऑफ x को हम 8 को 8x मानते हैं, तो उसका अगला मल्टीपल क्या होता है? 8 जुड़ जाता है ना, जैसे कि आप कोई भी टेबल देखते हो, लेट्स से 8 6 48। अब 8 से इधर निकालना होता है तो आप क्या करते हो? 48 में 8 जोड़ोगे ना। तो यहाँ पे भी अगर एक मल्टीपल को 8x मान लिया गया, तो उसका अगला मल्टीपल 8x प्लस 8 होगा, और उसका अगला मल्टीपल 8x प्लस 16 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन सबका सम 888 है। क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों का सम 888 है, तो मतलब 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, इन तीनों का सम 888 होगा। इन तीनों का सम 888 होगा, और यहां से फिर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। यहां से आप फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है नयन? शुभम बता रहा हूं, ऑर्डर में चलेंगे। शुभम, नयन क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, हम कंसेक्यूटिव इंटीजर ले रहे थे, तो अगर एक इंटीजर को x माना था, तो अगला x प्लस 1, उसका अगला x प्लस 2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बोला गया है, तो अगर एक को 8x मानेंगे तो उसका अगला 8x प्लस 8 होगा, और उसका अगला 8x प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में बहुतों को दिक्कत है। अच्छा, अब देखो मैं ना एक साथ 9 के बाद मैं डिस्कस करूंगा 11, 12, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना एजेस के ऊपर बेस्ड है। 9 12 और 9 11 12 सब एजेस के ऊपर के क्वेश्चन थे, और एजेस के जो क्वेश्चन होते हैं वो लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम एजेस के क्वेश्चन में फॉलो करते हैं। पहली चीज क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस।
ये सब कोई ध्यान से सुने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम। मतलब स्कूल एग्जाम में आप मान के चलो कि इसके ऊपर से क्वेश्चंस रहते ही हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओलंपियाड्स। ये ओलंपियाड्स वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक ये होता है कि सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, स्टेप 1, consider the starting consider the present age of the persons consider the present age of the persons as variable तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो जो लोग हैं क्वेश्चन में जिन जिन के उम्र के बारे में, एज के बारे में बात हो रही है, उन सबके प्रेजेंट एज को हम वेरिएबल मानेंगे। मान लो कि उधर एक आदमी है, लेट से आशीष है, तो वहां पे आशीष की बात हो रही थी, तो हम मानेंगे कि आशीष का प्रेजेंट एज है एक्स। एक क्वेश्चन के साथ जब इसको समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे एक क्वेश्चन से ये करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरी, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून नॉट हरी, ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7। तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, given ages of Rahul and Harun are in the ratio कितना था, it was 5:7। ओके, अब ध्यान से सुनना। हाँ, आप लोग ये क्लास 7th में पढ़ते हो कि जब दो चीजों का रेशियो दिया हुआ रहता है, जैसे 5:7 है, तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे राहुल और हरून के एज का रेशियो दिया हुआ है 5:7, क्या इसका ये मतलब है कि राहुल का एज 5 साल है और हरून का एज 7 साल है? बताइए, क्या ये मतलब है कि राहुल का एज 5 साल है और हरून का एज 7 साल है? यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। सिद्धि, नैतिक, पायल, आदित्य का कहना है नो, अनुपम का कहना है यस, पूर्णिमा का कहना है नो, वेरी गुड, अमृत का कहना है यस। तो अभी अमृत और अनुपम आप गलत हो। नहीं नयन, देखिए द आंसर इज नो गाइस, द आंसर इज नो। इसका लॉजिक सिंपल सा है, इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक है। मान लो मैं किसी को अनम्यूट करने के लिए बोलता हूं, अमृत का आंसर यस था, तो अमृत एक बार खुद को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। हाँ अमृत। यस सर। अमृत, अगर मान लो कि आपके पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 20 रुपए हैं, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 20? नो सर। कितना हो जाएगा फिर? सर 10 + 20। रेशियो क्या होता है? हेलो। रेशियो क्या होता है? रेशियो सर रेशियो मतलब डिवीजन सर, रेशियो में बांटना होता है। हाँ, तो अगर आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 20 रुपए है, तो हमारे पैसों का रेशियो कितना होगा? सर 20:10। 10:20 होगा ना, 10 डिवाइडेड बाय 20 होगा। यस सर। अगर मैंने बोला, देखो दो केसेस होते हैं। मान लो कि एक इंसान है ए, सबको यहाँ पे ध्यान से सुने इसको, एक इंसान है ए जिसके पास 10 रुपए है, दूसरा इंसान है बी। तो अगर मैं आपसे ए डिवाइडेड बाई बी का रेशियो पूछ रहा हूं, तो आप 10:20 बोलोगे।
और अगर Yes. आपसे मैं b डिवाइडेड बाय b और a का रेशियो पूछ रहा हूं तो आप 20 डिवाइडेड बाय 10 बोलोगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। ठीक है, Yes, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। आदित्य होमवर्क कर लेते तो ज्यादा बेटर होता, हैंड रेज कर रहे हो। अब यहां पे आप देख सकते हो कि रेशियो कितना निकल कर आया, रेशियो निकल कर आया 1:2। अब यहां पे हमने एक्चुअल वैल्यू कितना लिया था, 10 रुपया लिया था और 20 रुपया लिया था। मान लो कि आपके पास 15 रुपए थे और मेरे पास 30 रुपए थे। आपके पास 15 रुपए थे, मेरे पास 30 रुपए थे। अभी रेशियो कितना होगा अमृत? 15 डिवाइडेड बाय 30 no sir. कितना होगा अभी? Sir, 1/2. हाँ, तो 15 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो ही तो 1/2 आएगा ना। 15 Yes टू sir. 30 होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इधर भी रेशियो 1/2 है, यहाँ भी रेशियो 1/2 है, लेकिन क्या एक्चुअल अमाउंट 1 रुपया और 2 रुपया था? नहीं, एक जगह पे 10 No. रुपया और 20 रुपया था और एक जगह पे 15 रुपया और 30 रुपया था। ठीक है, तो इधर से क्या सीखने को मिला आप लोगों को कि जब रेशियो दिया हुआ रहता है 1:2, इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल वैल्यू को हम 1 रुपया और 2 रुपया मानेंगे। इसका मतलब है कि जो ऊपर जो वैल्यू था वो 1x, x का कोई मल्टीपल होगा तो नीचे वाला 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक को यहाँ पे यूज करते हुए अगर एजेस का रेशियो 5:7 दिया हुआ है, एजेस का रेशियो अगर 5:7 दिया हुआ है, तो देयरफॉर हम अज्यूम करेंगे कि एज ऑफ राहुल इसको मानेंगे 5 into x एंड एज ऑफ हरून मानेंगे हम लोग 7 into x। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तब उस हिसाब से इसको 5 into x और 7 into x मानेंगे। आदित्य कुमार, हेलो हाँ, आपका नाम क्या है? सर, आयुष कुमार। आयुष कुमार ना, वही मेरे को ये आदित्य तो अपना 10th में जो आदित्य पढ़ता है वो दिख रहा है। आप सर इसके भाई हो उसी क्या? के नंबर से चलता है। अच्छा, तो जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपका नाम चेंज कर देता हूँ, आयुष लिख देता हूँ, बिकॉज अटेंडेंस लेने के टाइम पे कोऑर्डिनेटर को दिक्कत होगा। ठीक है, यस सर। तो एज ऑफ राहुल 5x हो गया, एज ऑफ हरुण 7x हो गया। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रेशियो वाले क्वेश्चन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट यहाँ पे 5 और 7 लेकर क्वेश्चन को गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, सो इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 years लेटर, इसका मतलब क्या होता है? कोई अनम्यूट करके बताए। 4 years लेटर का मतलब क्या है? जिन जिन को दिक्कत हुई थी 9th क्वेश्चन नंबर 9 में, नैतिक, नयन बताओ। नयन, 4 साल बाद सर। ओके, तो अगर अभी मान लेते हैं कि अगर अभी राहुल का एज 5x है तो 4 साल बाद उसका एज कितना होगा? 5x + 4। एग्जैक्टली 5x + 4। अगर मान लो कि कोई इंसान अभी 20 साल का है तो 4 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 20 + 4 24। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमने राहुल का प्रेजेंट एज को 5x माना हुआ है, ये प्रेजेंट एज है यहाँ पे, और हरून के प्रेजेंट एज को 7x माना हुआ है, तो 4 साल बाद ये सब हम बता पाएंगे कि 5x + 4 और 7x + 4 हो जाएगा। ठीक है, सो और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 साल बाद सम ऑफ मतलब 4 साल बाद उन दोनों का उम्र को जोड़ोगे, उन दोनों के एजेस को जोड़ोगे तो वो निकल कर आएगा 56। तो सबसे पहले यहां पे 4 years लेटर, 4 years लेटर, 4 साल बाद राहुल का एज कितना होगा? राहुल का एज हो जाएगा 5x + 4 एंड हरून का एज कितना हो जाएगा? तो हरून का एज हो जाएगा 7x + 4। ठीक है, 4 साल बाद राहुल का एज 5x + 4, हरून का एज 7x + 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों जोड़ोगे, मतलब 5x + 4 को 7x + 4 के साथ जोड़ोगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है? ये निकल कर आ रहा था 54। ये निकल कर आ रहा था 54, नहीं 54 था या कुछ और था? 56 था क्या? हाँ 56 था।
ठीक है, ये हो गया 56। कोई दिक्कत यहां तक? जिनको भी क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम था, ये इक्वेशन में कुछ दिक्कत हुआ है क्या? पूर्णिमा बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत? नयन कोई दिक्कत? नैतिक? ठीक है, क्योंकि ये सब यही पे काम खत्म है, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56 हुआ। अब यहाँ पे ये जो +4 कितना हो गया? +8 हो गया। तो इस और ये 5x + 7x ये कितना हो गया? 5x + 7x हो गया मेरा 12x। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को रखा और ये 4 4 8 को भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो 56 - 8 हो गया 48। तो 12x इज इक्वल टू 48, तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 48/12 हो गया 4। 48/12 हो गया 4। ठीक है, x अब जैसे ही मेरे को x का वैल्यू 4 मिल गया, तो हमसे पूछा गया था राहुल का प्रेजेंट एज क्या है, तो राहुल का प्रेजेंट एज को हम क्या माने हुए? 5x माने हुए। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 × 4 20 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरून वो हो जाएगा 7 × 4 28 years। बोलो, समझ में आया जिन जिनको इसमें दिक्कत था? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नयन, पूर्णिमा एंड नैतिक, आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट डाउट दिख रहा है, चैट बहुत सारे मैसेजेस आ गए तो चैट अभी ऊपर चला गया। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मुझे दिख रहा है 11, 10, 11, 14। ओके नयन देखिए, 10 में सिर्फ आपको डाउट है, अभी 10 में भी रेशियो का बात किया जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी रेशियो का बात किया था। एक बार अनम्यूट कीजिएगा नयन। थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाँ नयन देखिए, यहाँ पे क्या रेशियो दिया हुआ है? 7:5 बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बॉयज का नंबर को हम क्या मानेंगे? 7x सर 7x और गर्ल्स के नंबर को 5x। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ बॉयज इज 8 8 मोर more देन द than। नंबर। तो हिंदी में क्या बोलोगे इसके हिसाब से? सर 8 ज्यादा है 5x से। हाँ, तो बॉयज का जो नंबर है वो गर्ल्स के नंबर से 8 ज्यादा है, और बॉयज का नंबर कितना है? 7x है। तो कहने के लिए जो 7x है ये 5x से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो यहाँ से x निकाल लोगे? यस सर। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बहुतों को दिक्कत हुई है। Baichung's father is 26 years old, 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung, और तीनों के सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 is 135। तो गाइस यहाँ पे एक चीज हमको दिख रहा है, बाईचंग की जगह मान लो धोनी लिख देते हैं। ठीक है, बाईचंग की जगह धोनी कर देते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाते हो फिर क्वेश्चन को। धोनी's father is 26 years older than धोनी's grandfather, मतलब धोनी के जो पापा हैं वो धोनी के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, एंड 29 years older than बाईचंग। अब एंड वाला पार्ट क्या होता है ना कि एंड के आगे एक स्टेटमेंट रहता है, एंड के इधर दूसरा स्टेटमेंट रहता है। तो पहला लाइन बोल रहा था कि धोनी के जो पापा है वो धोनी के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि धोनी के पापा की जो उम्र है वो धोनी से 29 साल ज्यादा है।
ठीक है, तो अब आई थिंक अब मैं जब इसको लिखूंगा तो लोग समझ जाएंगे। So question number 11, let the percentage of धोनी, ठीक है, मान लेते हैं कि धोनी का जो परसेंटेज है वो है x। तो गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि धोनी के फादर की जो एज है वो धोनी से 29 साल ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर धोनीज फादर्स परसेंटेज इज इक्वल टू x प्लस 29। हाँ शुभम, सर ये कौन सा क्वेश्चन है सर? वो सर बाईचुंग वाला जो 11 में क्वेश्चन सर, था। सर हाँ 11 में सर धोनी नहीं है? बाईचुंग है ना, यस सर। मैं कह रहा हूँ कि बाईचुंग को धोनी कर लो। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ था कि धोनी के फादर की जो एज है वो धोनी से 29 साल ज्यादा है एंड धोनीज ग्रैंडफादर की जो एज है, धोनीज ग्रैंडफादर की जो एज है वो धोनी के फादर की एज से कितनी ज्यादा थी? वापस से आ जाओ अगर दिक्कत हो रही है तो। धोनीज फादर इज 26 years younger than धोनीज ग्रैंडफादर, मतलब धोनी के जो पापा हैं वो धोनी के दादाजी से 26 साल छोटे हैं। ठीक है, तो धोनीज ग्रैंडफादर एज ये कितना होगा? ये धोनी के फादर की एज से 26 ज्यादा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? धोनीज फादर एज प्लस 26। आ रहा है समझ में नयन? ये चीज कैसे लिखा मैंने? क्वेश्चन में बोला हुआ था कि धोनी के फादर की एज धोनी के दादाजी से के एज से 26 साल ज्यादा थी। ठीक है, अब देखो, अब इसको भी मुझे लिखना है। तो धोनी के फादर की एज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं x प्लस 29, तो x प्लस 29 उसमें 26 जोड़ दीजिए। अभी 29 प्लस 26 कितना हो गया? 55 हो गया। तो अगर हम फाइनली देखें तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आई है? एक ये वैल्यू है धोनी की एज है x, अगली वैल्यू है धोनी के फादर की एज x प्लस 29 और लास्ट में धोनी के ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 55। ठीक है, x प्लस 55। सो अब उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या दिया था? द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135, मतलब तीनों के एजेस को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 135 बनेगा। तो यहां पे अगली चीज हमको क्या लिखनी चाहिए थी उस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस पहला पर्सन का एज x था, अगला का x प्लस 29 था और उसके अगले का x प्लस 55 था। ये तीनों का सम कितना है? इन तीनों का सम है 135 और फिर यहां से आप इजीली x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 17 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, डन। 11 में जिन जिन को दिक्कत थी बताओ, आगे बढ़े या कहीं पे कुछ रिपीट करना है? बताइए जल्दी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, अच्छा 14 से पहले आई थिंक किसी ने और कुछ डाला था क्या? 14 से पहले कोई क्वेश्चन है? अच्छा 14 स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है 14 में? लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, तो बैंक में पैसे संभालती है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। इस लाइन का मतलब क्या है?
कि लक्ष्मी के पास जो पैसे हैं वो पैसे नोट में है, और कौन से नोट है उसके पास, तो लक्ष्मी के पास 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है। ठीक है, पायल अभी बता देता हूं, ये शुरू कर दिया हूं तो इसके बाद वो बताता हूं। ठीक है, लक्ष्मी के पास पैसे हैं और पैसे किन नोटों में है, तो 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है। ठीक है, अगली लाइन कह रही है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। तो मतलब ये जो 100 रुपए के नोट थे उसके पास, 50 रुपए के नोट थे और 10 रुपए के नोट थे, तो ये नोट्स किस रेशियो में थे, 2:3:5 थे। तो अगर मैं इसको यहीं पे करूं, क्वेश्चन नंबर 14 को यहीं पे लगते सॉल्व करने, तो 100 का नोट, ठीक है, 100 का नोट इस टू 50 का नोट इस टू 10 का नोट, 10 रुपए का नोट, मतलब ये रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन ने, ये दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है, तो यहां पे हम क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपए के नोट को क्या मानोगे, अब रेशियो है, रेशियो से हमको जब वैल्यू निकालना होता है तो एक्स लगाते हैं ना, तो ठीक उसी तरीके से 100 रुपए के नोट्स यहाँ पे हम क्या मानेंगे, 2x मानेंगे। फिर ₹50 नोट्स, 50 रुपए के नोट, उसके लिए रेशियो कौन सा दिख रहा है, रेशियो वैल्यू 3 दिख रहा है, तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3x लिखना पड़ेगा। और लास्टली 10 रुपए के जो नोट है, वो 10 रुपए के नोट के लिए रेशियो वैल्यू क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 5x। बोलिए यहां तक क्लियर है क्या, पूर्णिमा, नयन, यहां तक क्लियर है। ये लाइन जो मैंने अभी लिखी है, बस 100 रुपए के नोट कितने हैं, 2x है, 50 रुपए के नोट कितने हैं, 3x है, 10 रुपए के नोट कितने हैं, 5x है। ठीक है, अब देखो यार पूर्णिमा, ठीक है, यहाँ पे अनम्यूट कीजिए एक बार खुद को। Yes, sir. हाँ पूर्णिमा, ये बताइए यहां तक क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट मेरे को बताओ, अगर आपके पास मैं 5 नोट देता हूं 100 रुपए के, तो कितना अमाउंट बन जाएगा, 500. एग्जैक्टली। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास 2x नंबर ऑफ नोट्स है, किसके, 100 रुपए के, तो उसका Yes. अमाउंट कितना बन जाएगा, 200. 200x बनेगा ना, 200 नहीं Yes. बनेगा, 200x होगा, 200x. राइट। सिमिलरली Yes. 3x नोट्स, अगर 3x नंबर ऑफ नोट है 50 रुपए के, तो हमारे पास उसका अमाउंट कितना होगा, 150x. 150x। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है, क्वेश्चन कह रहा है द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज ₹4 लाख। तो लक्ष्मी के पास 100 रुपए के 2x नंबर ऑफ नोट थे, 50 रुपए के 3x नंबर ऑफ नोट थे और 10 रुपए के 5x नोट थे, और इनको जब टोटल किया गया तो वही टोटल निकल कर आया था 4 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 इंटू 2x प्लस, नयन थोड़ा बैठ के पढ़ाई करो, बैठ के पढ़ाई करो, लेट के पढ़ाई कर रहे हो जो, क्वेश्चन बताना छोड़ दूंगा, इसीलिए आपके 16 क्वेश्चन में से 9 डाउट निकल कर आए हैं। ठीक है, 100 इंटू 2x प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x। ठीक है ना, यही वैल्यू कितना है, यही वैल्यू 4 लाख है। और जब आप इसको जोड़ोगे तो 100 इंटू 2x आपका 200x हो गया, यहाँ पे 150x है, यहाँ पे 50x है, तो ये टोटल किया तो ये टोटल बन जाएगा 400x। 400x कितना हो गया, 4 lakhs हो गए। तो कितने जीरोस कैंसिल हो रहे दोनों साइड से, Sir, 2 जीरोस यहाँ पे दिख रहा है, 2 जीरोस यहाँ से कैंसिल हो गया। इसके बाद अगली चीज क्या कैंसिल होते हुए दिख रही है, यहाँ से Sir, 4 4. कैंसिल होगा और यहाँ से Yes. कितना बन जाएगा, ये
1000 बन जाएगा। 1000, तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया? 1000, 1000। अब x का वैल्यू 1000 आ गया, तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो अब आपको पता है x का वैल्यू 100 है और उसके पास 100 रुपए के कितने नोट्स है? 2x थे। तो रियल में वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 into 2 into 1000, sir. नहीं, उससे तो अमाउंट हो जाएगा। आपसे पूछ रहे क्वेश्चन कि उसके पास हर डिनोमिनेशन के कितने नोट थे। ठीक है, उससे पूछ रहा है हर डिनोमिनेशन के कितने नोट थे। तो 100 रुपए के कितने नोट थे उसके पास? 2x है। Yes, sir. अब x के जगह पे 1000 रख दोगे तो कितना हो गया? 2000 हो 2000. गया। Yes, तो sir. आप यही बोलोगे ना कि सर उनके पास 100 रुपए के 2000 नोट थे, 50 Yes, रुपए sir. के 3000 नोट थे और 10 रुपए के 5000 नोट थे। ठीक है, तो आपका Yes. इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2000, 3000 एंड 5000। 5000. क्लियर? Yes, sir. ओके, Thank you, sir. वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मिस हो गया था, पायल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुतों को इसमें प्रॉब्लम होती है। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। चलो पायल एक बार खुद को अनम्यूट कीजिए, आपका डाउट है, मैं जानना चाहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आया है, बताइए। अनम्यूट करके बस क्या समझ में आया, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी से 15 साल के बाद ये रवि का एज अपने पेरेंट्स के 4 टाइम्स हो जाता है। पेरेंट कहाँ दिख रहा है आपको? सॉरी सर, मतलब कि अभी से 4 गुना हो जाता है। हाँ, अभी से मतलब कि रवि का अभी जितना भी एज होगा 15 साल बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो 4 जाएगी, गुना। राइट। तो अगर हम इसका राइटिंग पे थोड़ा सा बात करें, आदित्य कुमार, आई विल किक यू आउट फ्रॉम द सेशन। आप अपने फ्रेंड के साथ कैमरा ऑन करके बस खुद को दिखा रहे हो हैं? सलमान खान तो हो नहीं, आपके हाथ में मेरे को पेन और पेपर तो दिख नहीं रहा है, रिमूव कर दूं क्या? लग नहीं रहा आपको क्लास करने का कोई इंटरेस्ट है? ओके, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 15 years फ्रॉम नाउ रवि विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एजेस का क्वेश्चन होता है तो एजेस के क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो जिस इंसान के उम्र की बात हो रही होती है, जिस इंसान के उम्र की बात हो रही होती है, हम उसके एज को कुछ मान लेते हैं, हम उसके एज को कुछ मान लेते हैं, लेट्स से एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहां पे बात हो रही थी रवि का, तो हम क्या करेंगे? लेट द प्रेजेंटेज ऑफ रवि बी एक्स। रवि के प्रेजेंटेज को एक्स मानते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर आफ्टर 15 years, 15 साल के बाद, आफ्टर 15 years Ravi's present age will be x plus 15। ठीक है, after 15 years Ravi's present age will be x plus 15 and according to question 15, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था कि 15 साल के बाद रवि का जो उम्र होगा वो उसके अभी वाले उम्र से 4 गुना होगा। तो रवि का अभी 15 साल बाद उम्र कितना होगा? वो होगा x प्लस 15। ये किसके बराबर होगा? 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, एंड उसका प्रेजेंट एज को हमने क्या माना हुआ है? उसको माना हुआ है x। तो इंप्लाइज x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, और यहां से आपको x का वैल्यू 5 मिल जाएगा। ठीक है पायल, डन। नेक्स्ट
12 हो गया, 14 हो गया। अब शुभम ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा 14 सॉल्व कर चुके थे डिनोमिनेशन वाला, तो 15 भी उसी का जैसा सेम क्वेश्चन है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। 16 पूछा है शुभम ने, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who doesn't win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is 3,000. Find the number of winners if the number of participant is 63. शुभम एक बार खुद को अनम्यूट कीजिएगा यहाँ पे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझे हो क्वेश्चन पढ़ के। हेलो सर। हाँ शुभम। यस सर। शुभम बताइए क्या समझे हो क्वेश्चन पढ़ के। सर मुझे अभी समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन, हिंदी में बढ़िया से पार्ट करके बोलो, ठीक है। पहले ठीक क्या है लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड, तो इतना का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसे कंपटीशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिसाइड, एक विनर को डिसाइड कर रही है। हाँ, और विनर को कैसे डिसाइड करेगी, क्या मतलब क्या डिसाइड की है, क्या डिसाइड की है? दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। तो अ विनर मतलब उसने ये डिसाइड किया है कि कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसको कितना रुपया देगी? 100 रुपए। 100। और अगला पार्ट क्या लिखा हुआ है, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। इसका मतलब क्या है? जो पार्टिसिपेंट्स नहीं जीत पाएगी उसको 25 रुपीज मिलेगा। 25 रुपए मिलेगा। इसका मतलब जितने लोग भी आए हैं कंपटीशन में सबको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, राइट? यस यस सर। जो जीतेगा उसको 100 और जो हारेगा उसको भी 25 रुपए मिलेगा। और अगला लाइन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। बताओ हिंदी में क्या हुआ इसका मतलब? 3000 रुपये में से ही विनर को 100 और लोगों को 25-25 मिल रहा है। हाँ, मतलब टोटल पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ऑर्गेनाइजर ने वो 3000 रुपए किए। आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे? फाइंड द विनर्स, द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। कितने विनर्स है जबकि टोटल पार्टिसिपेंट 63 है? टोटल विनर्स और टोटल पार्टिसिपेंट 63 है। तो चलिए क्वेश्चन आपको अब समझ में आ चुका है, अब इसको हम Yes, सॉल्व sir. करते हैं। अगर हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, 63 लोग थे, उसमें से हमने मान लिया कि नंबर ऑफ विनर्स x हैं, तो बताइए नंबर ऑफ लूजर्स कितने हो जाएंगे? 63 लोग थे, 63 में से x लोग जीते हैं, तो बाकी लोग क्या होंगे? जो नहीं जीत पाए थे, बाकी वो लोग थे जो नहीं जीत पाए थे, ठीक है। अगली चीज, विनर को कितना रुपया मिल रहा है? विनर को मिल रहा है 100 रुपए। लूजर को कितना मिल रहा है? उसको मिल रहा है 25 रुपए। कहां गए भाई? अब म्यूट कर लिए खुद को। आपको समझना जरूरी है, अनम्यूट करके रखो। यस सर। हाँ सुनिए, अब विनर को 100 रुपए दे रहे हैं, आपने कितना विनर माना है? x विनर माना है, तो कितने पैसे चले गए विनर पे? 100x। 100x चले गए। मान लो अगर 4 विनर होता, सबको 100 रुपया दिया जा रहा है, तो टोटल 100 इंटू 4 चला गया। तो ठीक उसी Yes, sir. तरीके से अगर x विनर चले गए तो 100 इंटू x पैसे वहां निकल गए, तो यहाँ Yes, पे sir. हमारा प्राइज मनी टोटल यहाँ निकल गया 100x। 100x। लूजर कितने हैं? सर 25 63 63 माइनस x हो जाएगा सर। 25 इंटू 63 माइनस x। वेरी गुड, 25 इंटू 63 माइनस x। अच्छा, ये आपके 3000 रुपए जो थे वो 3000 रुपए या तो यहाँ पे गए हैं या फिर यहाँ पे गए हैं, राइट? यस सर। बताइए तो इक्वेशन क्या होना चाहिए फिर? सर 100x प्लस 25 ब्रैकेट 63 माइनस x इज इक्वल टू 3000। वेरी गुड, 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस x इज इक्वल टू 3000। फिर आप यहाँ से x निकाल लोगे? यस सर निकाल लेंगे सर।
ओके ग्रेट। थैंक यू सर। हाँ डन, सबके डाउट्स हो गए? और किसी का कोई डाउट है बता सकते हो चैट बॉक्स में। आई थिंक एक्सरसाइज में तो 16 क्वेश्चन थे और देखते हैं आप लोगों ने 16 में से मेरे से कितने करवाए। रुको, तो इधर 16 और 12, 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया, एक क्वेश्चन इधर 3, एक इधर 4, एक ये 5, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 6, इधर कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया 7, और एक इधर ऊपर ये हो गया 8। तो ठीक आधा क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिए हैं आप लोगों को। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 अगर डन हो गया गाइस, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो रहा है अभी? 5:30 बजे। अभी हमारे पास आधा घंटा है। हम लोगों ने कहूत किया था क्या इसके ऊपर? बताना तो एक बार, कहूत किया था हम लोगों ने? कोई क्विज किया था कहूत वाला? नहीं किया था। तो चलिए, क्योंकि अभी ये सब हो गया है, तो अब हम ना करेंगे कहूत वाला क्विज। 1 मिनट का बस टाइम दीजिए मेरे को सेटअप करने के लिए। चलो, तो अब सबको मजा आएगा, कोई अभी सेशन छोड़ के नहीं जाएगा, मजा आने वाला है अब आप सबको। एक करेंगे लाइव क्विज। ओके, अब इस लाइव क्विज में सुनो, करना क्या है आप लोगों को, जूम को चलने दो, सब कोई गूगल क्रोम पे जाओ, सारे स्टूडेंट्स गूगल क्रोम पे जाएंगे और टाइप करेंगे www. सब कोई गूगल क्रोम पे जाओ, जूम को चलने दो, टाइप करो www.kahoot.it। सबको इसको टाइप करो, www.kahoot.it। ठीक है, तो जब आप कहूत ओपन करोगे, क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाओगे, उधर टाइप करोगे www.kahoot.it। गूगल पे नहीं जाना है, गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाओ। अगर आप गूगल में टाइप कर रहे हो तो गूगल में कहूट टाइप करो तो ही हो जाएगा काम। एक काम करो, सब कोई जूम पे वापस आओ, तो सब कोई जूम पे वापस आओ, जिन जिन लोगों से दिक्कत नहीं, स्पेशली एक बार वापस आए। हाँ जी शुभम। सर कहूत में जाने पर सर ऐसा इंटरफेस आ रहा है सर, गेम पिन पूछ रहा है। हाँ गेम पिन पूछ रहा है ना, ठीक है रुक जाओ बस वहीं पे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे ये वाला पार्ट नहीं आ रहा? गेम पिन बता रहा हूं मैं, गेम पिन बता रहा हूं। यस प्रिंस, यस उज्जवल।
सर गेम पिन क्या है? गेम पिन बता रहा हूँ, गेम पिन वाले पेज पे हो ना, बढ़िया है। सर फिर से क्रोम पे चले जाएं? हाँ क्रोम पे चले जाओ, मैं गेम पिन बता रहा हूँ। मैं गेम पिन अनाउंस करूंगा, आप उसको टाइप कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। यस अमृत, यस आदित्य। सर गेम पिन क्या है सर? गेम पिन बता लो, रुक जाइए 1 मिनट रुकिए। गेम पिन वाले पेज पे हो, बढ़िया है, वहां पे वेट करो। ओके, सो गेम पिन अनाउंस कर रहा हूं, सुनिएगा और उसको डालिएगा। उसके बाद आपसे आपका निक नेम पूछेगा। निक नेम में आप अपना खुद का नाम डालोगे। सो गेम पिन है 502192। गेम पिन डालिए 502192। यस अमृत। सर क्या बोले खोलने के लिए? www.kahoot.it। सर गूगल पे? हाँ गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम पे। गूगल फॉर्म पे? सो रहे थे सबसे। देखो 20 लोग ज्वाइन कर चुके हैं एक बार में, जल्दी करो। पेशाब कर देगा नहीं सर। वेरी गुड। तो एक बार में 21 लोग ज्वाइन कर चुके हैं इस क्विज में। मैं नाम लेता हूं किन किन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अप्रमय, श्रेया, आदित्य, आदर्श, इरम, अभी, शुभम, मयंक, तरुण, उज्जवल, अनय, अनुपम, आदित्य, नयन, अनन्या, सत्यम, आर्यन, नैतिक, पूर्णिमा, पीयूष, रेहान, सिद्धिक। अभी ऐसे ही रहिएगा, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगा सकते, जल्दी ज्वाइन किए। 25 और 4 लोग आए हैं। आयुष आ गया है, गोलू आ गया है, आदित्य आ गया है, प्रिंस आ गया है। अभी भी 3 लोग और बचे हुए हैं। कोई लीव ना करे यार। अच्छा अब सुनो, प्रोसेस सुनो क्या होगा। मैं यहां पे जब गेम शुरू करूंगा तो आपको क्वेश्चन दिखेगा जूम पे, ऑप्शन दिखेगा जूम पे, और आपको जो भी सही ऑप्शन लगता है ना उसको मार्क करना है कहूत पे। तो कहूत के लिए वापस आपको किस पे जाना पड़ेगा? गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखोगे जूम पे, आंसर करोगे कहूत पे। और एक चीज, कहूत वाली क्विज में फायदा क्या होता है कि एक्यूरेट, हम हर क्वेश्चन के पॉइंट्स देते हैं, 1000 पॉइंट होता है हर क्वेश्चन का। तो आप सही आंसर मार्क करोगे तब तो पॉइंट मिलेगा, लेकिन टाइम का भी फैक्टर होगा। मतलब मान लो कि जिसने बहुत जल्दी आंसर किया उसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, जिसने थोड़ा लेट आंसर किया उसको थोड़े से कम पॉइंट मिलेंगे, ठीक है? तो टाइम भी इसमें इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। यस गोलू। सर मैं ज्वाइन हो गया हूँ। पूछिए। सर मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ। क्या दिखा रहा है? सर दिखा रहा है निक नेम नॉट एथी। निक नेम? सर सर्च मार रहे सर, सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी दैट निक नेम इज टेकन। हाँ तो आपके नाम से मतलब एक और आ चुका है ना, कोई और आदित्य होगा या गोलू। गोलू के नाम से तो कोई नहीं दिख रहा है। एक काम करो ना, आप अभी पहले 1 लगा दो और उसके बाद गोलू लिख दो। पहले 1 लगा दो, उसके बाद गोलू लिख दो।
अमृत, गेम पिन इज 502192, 502192। पायल क्या दिक्कत हो रही है आपको? सर निकनेम मांग रहे तो अपना डालेंगे। हाँ, अपना नाम डालो। पायल, क्या दिक्कत हो रही है? गेम पिन डालने के बाद लोड ही लेते रह रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा। थोड़ा इंटरनेट के कारण होगा ये फिर। सर हाँ, सर यहाँ पे लिख रहा है सी यू निकनेम ऑन स्क्रीन। हाँ, आपका नाम क्या है? सर अमृत सागर। अमृत सागर। अभी अभी ज्वाइन तो अभी दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, दिखा रहा है, दिखा रहा है। अमृत सर आ चुका है। देखो, अमृत सागर आ गया, वन गोलू आ गया। तो सर चलो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चन अभी शुरू करूंगा मैं क्विज ना, तब होगा। हाँ शुभम। सर गलती से मेरा नाम सर शुभम KUAM चलो टाइप ठीक हो है, गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते गाइस, क्योंकि देखो इसमें ही टाइम निकल गया। और जो लोग अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाए वो मेरे को चैट में आंसर करेंगे। जो लोग नहीं कर पाए वो चैट में आंसर करेंगे, ठीक है? शुरू कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन दिखेगा जूम पे, आंसर करना है काहूत पे। तब म्यूट करो खुद को अब। तो क्वेश्चन देख सकते हो जूम पे, देखो जल्दी से, क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर। इफ 3x minus 4 ब्रैकेट में 64 minus x इज इक्वल टू 10, तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा? फटाफट सॉल्व कीजिए। और नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे ऑप्शंस के कलर्स को देखिएगा, वहां पे कलर पे मार्क करना होता है मेनली। जल्दी कीजिए गाइस, जल्दी कीजिए। सर मेरा सेल्फ लोडिंग ले रहा है। सर हम आंसर भेजे हैं आपको, मेरा अभी तक सेंड नहीं हुआ सर। सर सिर्फ लोडिंग ही ले रहा है। लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा आपका इंटरनेट का इशू होगा उज्जवल, वो हमारे ले हाथ लिया में। ले लिया। तो एक बार सर बता रहा है कि पॉइंट है 289। सर मेरा नहीं हो पा रहा है। यस सर, पॉइंट बता रहा है 289। देखो, ये थोड़ा सा आपके ना इंटरनेट का ही इशू होगा। अगर पॉसिबल है तो थोड़ी देर के लिए आप एक और फोन ले सकते हो, अगर है तो आसपास। अगर आसपास किसी और का फोन है तो उसमें ये गेम क्विज कर सकते हो। जूम पे क्वेश्चन देखना एक फोन में और दूसरे फोन में आंसर कर लेना, अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो फिर स्विच करो। जिनका इंटरनेट ठीक होगा उनको दिक्कत नहीं होगी, जिसको दिक्कत हो रही है वो बस इंटरनेट के कारण हो रही होगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कब आएगा? हाँ, अब आएगा। देखो, तो इस क्वेश्चन में 7 लोगों ने, ये देखो सही आंसर था ग्रीन कलर वाला ऑप्शन। 7 लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी लोगों ने गलत किया। अब नेक्स्ट सर मेरा सही आंसर क्या है? सुनो, अब यहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा, स्कोर बोर्ड दिख रहा है। तरुण का 961 पॉइंट है, पीयूष का 907, अमृत का 862, उज्जवल का 829, पूर्णिमा का 828। इन सब लोगों ने सही आंसर ही दिया है, लेकिन जिसने पहले आंसर किया उसको थोड़े से ज्यादा पॉइंट मिले, इसलिए उसकी रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15 added to thrice a whole number gives 93. 15 added to thrice a whole number gives 93. The number is, उस होल नंबर को x मान लो, इक्वेशन बनाओ जल्दी से। टाइम खत्म हो रहा है। डन। 10 लोगों ने सही आंसर मार्क किया। चलो मैं इसका सॉल्यूशन भी एक बार बता देता हूं कहां पे आपसे गलती हुई होगी। मान लो कि इस होल नंबर को हमने x माना, इस होल नंबर को x माना, तो क्वेश्चन कह रहा है 15 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर गिव्स 93। इसका मतलब है कि जब एक होल नंबर को 3 गुना करने के बाद जब उसमें 15 जोड़ा जाता है तो वो बनता है 93। एक होल नंबर को जब 3 गुना करने के बाद 15 जोड़ा जाता है तो बनता है 93। अब इसको सॉल्व करो तो 15 को राइट हैंड साइड भेजोगे तो 93 माइनस 15, 93 माइनस 15 हो गया 78। फिर इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू होगा 78/3, 78/3 हो गया 26। इसीलिए 26 यहाँ पे सही आंसर दिया गया था, इसीलिए 26 यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी स्कोर बोर्ड देखते हैं। तरुण अभी भी नंबर 1 पे, वेरी गुड। सेकंड पोजीशन पे पूर्णिमा आ गई है, थर्ड पोजीशन पे अनन्या आ गई है। नेक्स्ट 3 consecutive even numbers whose sum is 150 156 are 51 52 53। ये ट्रू फॉल्स है, बड़ा आसान हो गया है। तो कितने लोगों ने इसको गलत वो कर दिया? गाइस 3 consecutive even numbers दिया था, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने इसको 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 जोड़ दिया, 51 प्लस 52 प्लस 53। इसको जोड़ने से 156 तो आता है, लेकिन क्या ये इवन है? ये इवन नहीं था ना, तो सिली मिस्टेक कर दिए, आंसर फॉल्स है। तो तरुण थर्ड पोजीशन पे, श्रेया आई है सेकंड पे। तो स्कोर बोर्ड आपको दिख रहा होगा चेंज जैसे हो रहा है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सम ऑफ 3 consecutive multiples of 7 is 357। इरम स्पीड बढ़ाइए, स्पीड का कारण है यहाँ पे, स्पीड। यस उज्जवल, बताइए क्या हुआ? सर मेरा आंसर बहुत धीरे सेंड हो रहा है। इंटरनेट के कारण होगा उज्जवल, वो सर हमारे आंसर कंट्रोल तो में नहीं। सही किए लेकिन 4th प्लेस पे आ गए। कोई नहीं, सही आंसर कर रहे हो, अच्छी बात है। वो इंटरनेट आपकी कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट? ओके सर। हाँ प्रिंस। सर मेरा लोडिंग बस दे रहा है। इंटरनेट आपका बहुत वीक होगा वहां पे, जूम और कहूँ दोनों चल नहीं पा रहा है, इसीलिए। जिनका इंटरनेट का इश्यू है वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करे, ठीक है? हाँ अमृत। सर हम एक क्वेश्चन का आंसर दिए शुरुआत वाला, उसके बाद तो सर मेरे टाइम सब बस यही दिखा रहे, उसके बाद
कोई क्वेश्चन आ रहा है जूम पे और आंसर वाला सर दे ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन तो जूम पे आएगा, आंसर के लिए तो आपको कहूत पे जाना पड़ेगा ना, ये सर गूगल काहूत फॉर्म। पे कर रहे हैं लेकिन सर आंसर का ऑप्शन आ रहा है सर, लेकिन लोडिंग ही नहीं ले रहा है सर। रिफ्रेश कर लो एक बार। सर किए हैं। तो एक बार निकल कर दोबारा एंटर कर लो, सेम गेम पिन डाल के कोई दूसरे नाम से एंटर कर लेना, ठीक है? वन अमृत कर लेना, वन अमृत, ठीक है? हाँ शुभम। सर आप दूसरा क्वेश्चन भेजिए। सर मैं यहाँ पे सर कर रहा हूँ सर, ये जूम पे क्वेश्चन देके सॉल्यूशन, फिर सर जाते जाते वहाँ पे रिकरेक्टिंग हो जा रहा है सर, फिर टाइम सब हो जा रहा है सर। वो इंटरनेट के ही कारण होगा, जो लोग कर पा रहे, बस वो थोड़ा सा इंटरनेट वाला फैक्टर है। अभी क्या है कि फोन में जूम भी चल रहा होगा और ये भी चल रहा होगा, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट यस सर। कोई नहीं यार, ये हमारे चीज में नहीं है, आप सही आंसर निकालने पे फोकस करो, वही इंपॉर्टेंट होगा। यस सर, मेरे सही आंसर है सर, कोई कोई गलती हो रहा है सर, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The share of A when rupees 100 are divided between A and B so that E gets 18 more than B. तो कह रहा है कि A और B के बीच में 100 रुपए को डिवाइड किया जा रहा है और A को B से 18 रुपए ज्यादा मिलेगा, तो A का शेयर कितना होगा? सिर्फ एक ने सही किया 8 में से। देखो यार, क्वेश्चन था A प्लस बी, इनका सम था 100 रुपए का, और A का वैल्यू कितना है? A को B से 18 ज्यादा मिल रहा है, तो 18 प्लस बी इज इक्वल टू 100 हुआ। तो यहां से देखोगे तो B प्लस बी कितना, 2B हो गया। 18 को दूसरे साइड भेजोगे तो 100 माइनस 18 82 हो जाएगा। तो यहां से B का वैल्यू 41 निकला। B का वैल्यू 41 निकला, तो A का वैल्यू कितना होगा? 41 में 18 जोड़ना पड़ेगा, तो तब जाके वो आएगा 59। ठीक है? क्लास के बाद जब रिकॉर्डिंग दूंगा, इस रिकॉर्डिंग को देखकर दोबारा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तरुण एकदम बढ़िया कर रहे हो। नेक्स्ट, after 18 years Swarnim will be 4 times as old as he is now. His present age is how many years? दस सेकेंड बचे हैं, हरी अप। सात लोगों ने यहाँ पे सही आंसर में मार्क किया है, ये वाला तरुण का गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। On subtracting 8 from x the result is 2. x में से जब 8 माइनस करते हो तो 2 आता है, तो x क्या होगा? इसमें आपको आंसर टाइप करना है, ऑप्शन नहीं है। ये देखो, ये आप लोगों के आंसर क्या है? द आंसर इज 10। जब x में से 8 को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, x में से 8 को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है तो 2 आता है, तो वहां से x का वैल्यू कितना हो गया? 2 + 8 10। ठीक है? 7 लोगों ने इसका सही आंसर टाइप किया है। आदित्य आदर्श ऊपर जंप कर रहा है, वेरी गुड। 3 क्वेश्चन बचे हैं। डिवाइड 54 into 2 parts such that one part is 2/7 of the other. 54 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जिसमें एक पार्ट दूसरा पार्ट का 2/7 टाइम्स होगा। तो 6 लोगों ने इधर सही दिया है।
गाइस देखो, जिनको यहाँ पे दिक्कत हुई, मान लेते हैं हम 54 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ए एंड बी, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे ए एंड बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्ट दूसरा का 2/7 है, तो हम ऐसा लिख सकते थे ना, a इज इक्वल टू 2/7 टाइम्स ऑफ b, a इज इक्वल टू 2/7 टाइम्स ऑफ b लिख सकते थे। और हमारा a प्लस b कितना था, a प्लस b तो 54 था, तो a का वैल्यू इधर पुट करते हो अगर, तो 2/7 टाइम्स ऑफ b प्लस b इज इक्वल टू 54। एलसीएम लोगे तो एलसीएम 7 का बनेगा, और 2b प्लस b कितना, 2b प्लस 7b इज इक्वल टू 54 होगा। ऊपर 9b बन गया, 9b डिवाइडेड बाई 7 54। अब ये 9 6 54 होता है, तो यहाँ से b का वैल्यू 32 निकल कर आ गया। 32 निकल कर आया, एक ही ऑप्शन था जिसमें 32 था, तो वो रेड वाला था। श्रेया ने लास्ट 3 क्वेश्चंस का आंसर सही करके बहुत क्लोज आ गई है, वेरी गुड श्रेया। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 186 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डायग्राम देखिए, इसमें डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन है। हाँ तरुण, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे लेंथ आपका 5x प्लस 6 और ब्रेथ आपका 2x प्लस 66। डन। 3 लोगों ने सही किया इधर। आई थिंक तरुण का काम नहीं कर रहा है। श्रेया क्रॉस कर चुकी है, नंबर 1 पे है। लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, 30 सेकेंड है इसके लिए। 1/3 माइनस एक्स का वैल्यू -2/3 दिया हुआ है, तो क्या x का वैल्यू 1 होगा, ट्रू और फॉल्स? पूर्णिमा क्वेश्चन ऊपर दिखा रहा है। हाँ तरुण, कीजिए अनम्यूट। सर मेरा पापा फोन लेके चले गए हैं, अच्छा, इसीलिए मैं नहीं दे पा रहा। तो मतलब आप एक फोन से जूम पे वो देख रहे थे और दूसरे फोन से आंसर कर रहे थे। यस सर, मेरे पापा फोन ही लेके चले गए। अच्छा, कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम होगा अब। ये देखो, हमारे महारथी में 7 लोगों ने सही किया, 10 ने। बताओ, अभी सामने होते ना तो एक एक को पिटाई करता। क्या लिखा है, 1/3x का वैल्यू -2/3 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 1 होगा कि नहीं? आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, आप या तो सीधा इसको सॉल्व कर लो, यहां से अगर x निकालोगे तो x कितना होगा, 1/3 प्लस 2/3, मतलब इसको हम यहां ले जाएंगे और वेरिएबल को दूसरे साइड ले आएंगे, तो इधर एलसीएम 3 का बनेगा और ऊपर 1 + 2 हो जाएगा, तो 3/3 हो गया 1। या तो एक ऑप्शन ये था आपके पास, या दूसरा ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन कह रहा है कि x का वैल्यू 1 होगा कि नहीं, और 1/3 माइनस x दिया था, तो हम अगर ट्रू है हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 पुट कर देंगे। x के जगह पे 1 पुट कर दो, एलसीएम आएगा 3, ऊपर 1 - 3 बन गया, तो ये हो गया -2/3। और -2/3 मेरा RHS था, -2/3 मेरा RHS था, इसका मतलब कि ट्रू है वैल्यू। ये भी तरीका अपना सकते थे। तो फाइनली पोडियम पे देखते हैं, तीसरे पोजीशन पे रेहान है जिसने 10 में से 5 सही किया है, वेरी गुड रेहान। सेकंड पे तरुण है जिसने पहले 5 सही किए थे, उसके बाद नहीं कर पाया। और फर्स्ट पोजीशन पे श्रेया है जिसने 10 में से 6 क्वेश्चन किया। चौथे पोजीशन पे सिद्धि है, 5वें पोजीशन पे आदित्य है। सो
आज आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि अगली क्विज में और अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे। इस चैप्टर के ऐसे 2-3 क्विजेस और हैं मेरे पास, करोगे ना सब? तो अब सुनो, आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा। हमारा इस हफ्ते एक और क्लास है, ठीक है। मैं कहूँ सिर्फ और सिर्फ तभी कराऊंगा जब आप लोग एक्सरसाइज 2.4 को खत्म करोगे। जब आप लोग एक्सरसाइज 2.4 को खत्म करोगे, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ज्यादा बड़ा होमवर्क तो नहीं दिख रहा क्या? क्योंकि इसके बाद एक एक्सरसाइज बचेगा 2.5, 2.6 होंगे। इसमें 10 क्वेश्चन दिया मैंने। अगर मैक्सिमम लोग होमवर्क करके आएंगे, या फिर ऐसा करूंगा, सुन लो सब कोई, सबके लिए है, जो होमवर्क करके आएगा उस दिन उसकी कॉपी चेक होगी उसी वक्त कैमरा ऑन करवाकर, और जो होमवर्क करके आएगा उन्हीं लोगों को कहूत में परमिशन दूंगा, बाकियों को कहूत से निकाल दूंगा। ठीक है? तो सिंपल सा आपको रूल पता है, होमवर्क करके आना है तभी कहूत खेलने को मिलेगा इसी चैप्टर का। और कहूत में अगर अच्छा परफॉर्म करना है आप लोगों को, तो क्वेश्चंस को जितना हो सके खुद से सॉल्व करो और जल्दी सॉल्व करना हो। ठीक है? हेलो, यस बोलिए सर कौन कौन सा एक्सरसाइज बनाना है? 2.3, 2.2 और 4? देखिए 2.1 और 2.3 पहले हो चुका है, ठीक है। यस सर। 2.4 अब अगला होमवर्क होगा जिसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है। और मैं बता देता हूँ हमारी अगली, ठीक है सर। रुक जाओ एक मिनट। सर थोड़ा नीचे करिए ना। क्या चीज? सर थोड़ा नीचे करिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने फाइल भेजी हुई है ग्रुप पे, आप ग्रुप पे एक बार डाउनलोड करो। चैप्टर 2 का पूरा फाइल भेजा हुआ है, मतलब पूरा ओके, फाइल सर। चैप्टर 2 का। ओके सर। यस सर 2.4 ही बनाना है। सुनो, हमारी अगली क्लास है अब तो कल है, ठीक है, कल 3 बजे है। तो आपको 2.4 बनाना है, बस 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन अच्छे से बनाओ। खुद से बनेगा तो ही कहूत में फायदा होगा। सर सिलेबस में तो केवल बायो है। क्या? सर सिलेबस में केवल बायो है फ्राइडे को। नहीं, अच्छा, कल के दिन में नहीं है, सॉरी। यस सर, आपके अगले वीक। तो सुनो, फिर आपका थोड़ा सा होमवर्क बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। आप क्योंकि अगले वीक है ना, अब आपके पास थोड़ा टाइम ज्यादा आ गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा सा साथ में एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5। सर 2.2 हो गया। आज हमने किसका डिस्कशन किया है? ये देखो, ये आज हमने किसका डिस्कशन किया है? 2.2 का। यस सर। पिछले क्लास में हमने 2.3 खत्म कर दिया था। आज की क्लास में 2.2 हो गया। तो आपके लिए अब होमवर्क क्या है? 2.4, 2.5। यस सर। हाँ, सिद्धि मैं होमवर्क आपको ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 2.4 का होमवर्क दिया था? ओके, तब तो फिर ठीक है, मैं ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ यार, यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसका कहूत भी करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। बाय सर।